तो मैं बहुत संक्षेप में आज के दिन के संदर्भ में और आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, आज का जो मौजूदा परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, उसमें हमें संविधान दिवस से क्या संदेश मिलता है। सवाल यह नहीं है कि संविधान दिवस हम बहुत वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस देश के दलित, उत्पीड़ित, वंचित समाज के लोग, सरकारों ने तो बाद में मनाना शुरू किया, समाज ने पहले शुरू कर दिया था। सरकारों ने बाद में उसकी नकल की, क्योंकि सरकारों को और सरकार चलाने वालों को वोट की जरूरत होती है, चुनाव में कामयाबी हासिल करने की जरूरत होती है। तो उनके लिए हर कोई दिन जो चुनाव की सीढ़ी बन जाए वो अच्छा लगता है। लेकिन जो समाज है जो चुनाव से नहीं चलता, लोगों की एकता से चलता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, समन्वय से चलता है, उसके लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पूरे भारत के इतिहास का अनोखा ग्रंथ है जिसने मनुष्य के जीवन, खासकर जो भारतीय मनुष्य है उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। इसके पहले लोग अपने इलाके, अपने गांव के और अपने क्षेत्र के जमींदारों और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके अफसरों, उनके हवाले हो जाते थे। ऐसा लगता था कि एक ऐसा राज है जिसमें लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात सोचने का और अपने सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ ने, जिसको हम संविधान कहते हैं, ये किताब, जितनी अब तक किताबें लिखी गई हैं भारत में, जब इसका नाम, महादेश का नाम जब भारत नहीं भी था, तब भी जितनी किताबें लिखी गई, उन सभी किताबों से बिल्कुल अलग किताब है जिसने मुक्ति का एक दस्तावेज तैयार किया, लोगों की मुक्ति का, कि सबको बराबर किया जाना है, सबको अपना अधिकार मिलना है। इसलिए मैं समझता हूं कि संविधान दिवस मनाने का बहुत महत्व है, इसका बहुत रिलेवेंस है। लेकिन ये भी आप समझिए कि जो संविधान दिवस हम एक रिचुअल की तरह मनाए जा रहे हैं, एक रिचुअल की तरह, कर्मकांड की तरह वर्षों से, उसका भी क्या मतलब है, यह भी हमें सोचने की जरूरत है। हम जैसे कोई त्योहार मना लेते हैं, कोई पर्व मना लेते हैं, कोई बर्थडे मना लेते हैं, कोई मैरिज एनिवर्सरी मना लेते हैं, क्या संविधान दिवस तो ऐसा ही है? क्या हमारे लिए बिल्कुल एक कर्मकांड है? मैं समझता हूं अगर हम इसको कर्मकांड की तरह मनाएंगे तो संविधान के साथ हमारी जो संबद्धता है, हमारा जो एसोसिएशन है, हमारी जो धारणा है, और उस किताब का, जिसको संविधान कहते हैं, उसने जो क्रांतिकारी बदलाव किया हमारे समाज में, हम उसको भुला दे रहे हैं, हम उसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। इसलिए मेरा दोस्तों मानना यह है कि संविधान दिवस जब हम मनाते हैं तो हम इसको मुक्ति दस्तावेज दिवस के रूप में हमें देखना होगा और हमें जोड़ना होगा आज की परिस्थितियों से, कि आज वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि संविधान दिवस के मनाने का मतलब बनता है। आज देखिए आप संविधान की क्या स्थिति है। संविधान को बिल्कुल एक कागज का पुलिंदा बना दिया गया है। संविधान जो कहता है उसको वे लोग जो लागू करने वाले हैं वो उसके ठीक उलट काम करते हैं। संविधान में आर्टिकल 39 है। हमारे संविधान में आप देखिए 14, 15, 16, 320, 321, 340 बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स हैं जो हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। एक आर्टिकल हमारे संविधान में है 39। मैं उदाहरण कुछ देना चाहता हूँ। अब आर्टिकल 39 जो है वो क्या कहते हैं? उस आर्टिकल का दूसरा सेक्शन संभवतः यह कहता है कि जितनी भौतिक संपदा है हमारे समाज
हमारे जीवन में खुशहाली लाने जरूरत की जो चीजें हैं उनको भौतिक संपदा कहते हैं। तो भौतिक संपदा जितनी है उसमें बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे सबको उसमें हिस्सा मिल सके। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारी खदानें, हमारे जंगल, हमारे खेत, सब कुछ सबका निजीकरण हो रहा है। एक जमाने में राष्ट्रीयकरण हुआ था, अब सिर्फ निजीकरण हो रहा है। आपने राष्ट्रीयकरण का तो नाम ही आप भूल गए होंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था बाद के दिनों में, उसको माना गया था कि क्रांतिकारी बदलाव है। लेकिन अब जब निजीकरण हो रहा है तो कहा जा रहा है कि ये क्रांतिकारी बदलाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप संविधान दिवस मनाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों मना रहे हैं संविधान दिवस, और संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है। अगर आप आंख मूंद कर एक तारीख कैलेंडर की आपने तय कर लिया 26 नवंबर, क्यों 26 नवंबर? क्योंकि इसी दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडॉप्ट किया गया था हमारा संविधान। लेकिन 26 नवंबर याद कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 से एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को उसी संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का आखिरी भाषण दिया था, आखिरी भाषण। और हाल के वर्षों तक उस भाषण को हमारे देश का मीडिया, हमारे देश का एकेडमिया, हमारे देश की पॉलिटिकल जो सर्किल, जितने लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स चलाते हैं, वे सारे के सारे लोग 25 नवंबर 1949 की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्पीच को बिल्कुल नजरअंदाज करते रहते थे। शायद ही कोई ऐसा संस्थान, रिसर्च का, विश्वविद्यालय का, किसी भी तरह का संस्थान ऐसा आप पाए होंगे जहां 25 नवंबर 1949 की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्पीच पर उस तरह से चर्चा की जाती हो जैसे दूसरे और बड़े नेता जो आजादी की लड़ाई के थे, उनकी कई ऐसी स्पीचेज हैं जिनको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता था, उनकी एनालिसिस की जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब की उस स्पीच के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता था। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भुलाने की जो कोशिशें की जा रही थी भारतीय समाज में, वो अचानक 3 दशक पहले उन पर एक अजीब तरह का हस्तक्षेप इनमें हुआ, और जिस तरह से चीजें चल रही थी वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई। और अचानक बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के मोस्ट आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली एक रिलेवेंट इंटेलेक्चुअल के रूप में इमर्ज किए। और इसका श्रेय मैं कांशीराम जी को देता हूं। मैं कांशीराम जी को इसलिए दे रहा हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक केवल थे, और आज वो बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है आप जानते हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के स्थापना के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे युगांतरकारी इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉग और महानतम दार्शनिक और विचारक को उन्होंने, जो उनको बंद कर दिया गया था अलमीराज में, पुस्तकालयों की कंदराओं में बंद कर दिया गया था कि उनकी चीजों को लोग पढ़े ना। कुछ लोग समाज के उनकी मूर्ति पर, उनके चित्र पर फूल माला चढ़ा देते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं क्या, उनमें ऐसा क्या है जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं। ये काम कांशीराम ने अपने ढंग से किया, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे सूबों में
जिस तरह की आंधी बही, जिस तरह की भाई विचारधारात्मक आंधी बही, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिलेवेंट होकर के सामने आए और पूरे के पूरे समाज में वो छा गए। आज जो बी आर अम्बेडकर के सबसे बड़े शत्रु इस समाज में हैं, जो बी आर अम्बेडकर को बिल्कुल नापसंद करने वाले लोग हैं, आज वो भी उनके मूर्ति और उनकी चित्र के सामने जाकर माल्यार्पण करते हैं, सर नवाते हैं, उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगते हैं। ये जो स्थितियां पैदा हमारे समाज में हुई, वो क्यों पैदा हुई, मैं बहुत संक्षेप में ये बताऊंगा।